जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आशा सुमन स्टडी चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वह है चैप्टर 9, बोलो तो 9वां पाठ, इट मीन्स स्वामी दयानंद। आज जिस महापुरुष के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स, उनका नाम है स्वामी दयानंद। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे समाज में मौजूद अनेक प्रकार की कुरीतियों का उन्होंने खंडन किया और उन गलत प्रथाओं को समाप्त करने में उन्होंने अपना जो अहम योगदान दिया वह हमारे लिए अविस्मरणीय है। हम जानते हैं कि हमारे पुराने समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थीं। जैसे आप सती प्रथा को ले लीजिए, जैसे आप बाल विवाह को ले लीजिए, जैसे अस्पृश्यता को ले लीजिए। अब कहिएगा अस्पृश्यता क्या है? स्टूडेंट्स, अस्पृश्यता है छुआछूत की भावना जो हमारे समाज में पहले पूर्ण रूप से व्याप्त थी। सती प्रथा यदि मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स एक ऐसा समय था जब हमारे धार्मिक कार्यों में यह मान्यता थी कि यदि किसी औरत का पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अर्थात उसका निधन हो जाए, तो उसको जब अंत्येष्टि संस्कार के लिए, जब मुखाग्नि संस्कार के लिए घाट पर लेकर के जाया जाता था, तो उसके साथ साथ यानी उस पुरुष के साथ साथ उसकी जो पत्नी थी उसको भी लेकर के जाया जाता था और उसको जिंदा जला दिया जाता था। हालांकि पूर्व में ऐसा धर्म ग्रंथों में मिलता है कि पहले के जो ऋषि महर्षिगण थे उनमें से कुछ का नाम आता है। पूरी व्याख्या मैं करना नहीं चाहता, लेकिन उनमें से कुछ का नाम जरूर आता है स्टूडेंट्स, जो अपने पति के मृत्यु के पश्चात वो स्वतः सती होने के लिए खुद से अपनी इच्छा प्रकट की और वो सती हो गई। ये एक अलग बात है। अपनी स्वेच्छा से अपने आप को स्वतंत्र कर देना, अपने आप को मुक्त कर देना, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना, यह अलग बात है। एक है कि अपनी स्वेच्छा से वह अपने पति के साथ जाकर के सती हो जाए, और एक यह अलग इसलिए हो जाता था कि यदि वह अपने से जाना नहीं भी चाहती थी ना, तो भी उसे पति के साथ जा करके उसको सती होना ही पड़ता था, उसको जलना ही पड़ता था। यह हमारे समाज में कुरीति व्याप्त थी। और यह चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष, अनेक ऋषिगण हुए, साधु संत हुए, लेकिन समय समय पर, यही है हमारा सनातन धर्म, कि समय समय पर अनेक ऋषिगण आए, अनेक महापुरुष आए और हमारे धार्मिक कार्यों में जो कुछ गलत प्रथाएं थी ना, गलती या सही से हमारे पूर्वजों द्वारा रख दी गई थी, उनका उन्होंने खंडन किया और हम सनातनियों ने उनका बहुत ही अच्छे ढंग से सहयोग किया। और तब जाकर के आज हम धार्मिक कार्यों में जो देखते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से अपने सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं, उस हिसाब की आज़ादी हमें मिली है इन्हीं महापुरुषों की बदौलत। इसलिए स्टूडेंट्स, यह जरूरी हो जाता है कि इन महापुरुष को ध्यान से पढ़ें, सुनें। इन महापुरुष को पढ़ने के बाद दो तरह की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। एक प्राप्त होगा कि समाज में यदि ऐसी दूषित प्रथाएं आपकी भी नज़र में हैं तो आप भी प्रयास करें कि उसे दूर करें, आप भी अपनी सहभागिता को निभाएं। और दूसरा तथ्य है स्टूडेंट्स कि यदि आप 10वीं के स्टूडेंट्स हैं तो यह आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, अति महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि इसमें महापुरुष का जिक्र है और उसमें भी उस महापुरुष का जो हमारे सनातन धर्म के तो रहे हैं, लेकिन समय समय पर धार्मिक आडंबरों को उन्होंने समाप्त करने में जो अपना अतुलनीय योगदान दिया, इसलिए भी यह चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूँ, मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपके पास कलम कॉपी नहीं तो कलम कॉपी रखें और साथ में पीयूषम नामक बुक जिसे हम लोग पढ़ते हैं उस बुक को अवश्य साथ में रखें। आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करते हैं। यह स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। करें आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षा या स महान उद्धारक स्वामी दयानंद। इसमें स्टूडेंट्स एक शब्द देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे शिक्षा या स। मैं बताना चाहूँगा कि यह विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग संधि आप देख रहे हैं और इसका यदि हम खंडन करें यानी संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा शिक्षा या धन च। शिक्षा या धन च। यदि कोई पूछ रहा है कि कौन सी संधि, इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। आइए आगे आते हैं। अब देखिएगा, इसमें यदि कहा जाए स्टूडेंट्स तो सप्तमी विभक्ति है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा रामे रामयो रामेशु ना, सप्तमी एक वचन का शब्द है आधुनिक भारतीय। लेकिन बात करेंगे समाजस्य की तो ये षष्ठी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है काके की, रारे री, नाने नी। और ये शिक्षा या शब्द ये भी स्टूडेंट्स षष्ठी विभक्ति में ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपके मन में एक प्रश्न दौड़ रहा होगा, सर यहाँ पर तो स्य लगा हुआ है, यहाँ पर स्य तो है नहीं, आप करें कि ये विच्छेद किया जाएगा तो शिक्षा या धन च हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने सुना है, शिक्षा या धन च होगा। लेकिन मैंने बताया था कि आकारांत स्त्रीलिंग के रूप ऐसे ही चलते होंगे। और नहीं विश्वास हो तो लता शब्द रूप को याद करें, मैंने लिखाया था लताया लतियो लतानम। लताया पढ़ाया था मैंने षष्ठी के एक वचन में, वहीं षष्ठी के एक वचन का ये शब्द है। पूरे का अर्थ देखेंगे, आधुनिक भारत में यानी वर्तमान समय के भारत में, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, आधुनिक भारत में समाज और च है ना, च मीन्स और होता है,
समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दिया है आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतं योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। करें कि आर्य समाज नामक संस्था के, फिर देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग है। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से इनका योगदान बहुत ही अधिक भारतीय समाज में माना जाता है, पाया जाता है। आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। जब आप 10वीं 11वीं 12वीं से ऊपर जाओगे, नौकरी की तैयारी करोगे, उस समय में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, और उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और ऐसे महापुरुषों के नाम जोड़ दिए जाते हैं, और तब आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आर्य समाज पूछे तो स्वामी दयानंद, और ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय उनके प्रणेता थे। ठीक है, देखिएगा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में इनका बहुत ही अधिक योगदान भारतीय समाज में माना जाता है, भारतीय समाज में देखा जाता है। कारण भारतवर्ष से राष्ट्रीयताया बोधो अपि, बोधा धन अपि, मैंने कई बार बताया है। यहाँ पर एक चिन्ह दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, चिन्ह दिख रहा होगा, इस चिन्ह को कहते हैं अवग्रह चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवग्रह चिन्ह। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यह अवग्रह चिन्ह तो है, लेकिन इसका उच्चारण क्या करेंगे? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उस समय कहते हैं बोधो डपि, ड का उच्चारण करते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, गलत कर रहे हैं आप। उच्चारण करना होगा तो अ का उच्चारण करेंगे। किसका? अ का। लेकिन कोई पूछे कि यह चिन्ह कौन सा चिन्ह है, तो इसको बताना है आपको कि ये अवग्रह चिन्ह है। कौन सा चिन्ह? अवग्रह चिन्ह। करें भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में, चूंकि सप्तमी के क्वेश्चन का शब्द लिखेंगे, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी इनका विशेष कार्य है। यानी राष्ट्रीयता के प्रति जगाने का हम भारतीयों को इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करने वाले महापुरुषों की चर्चा यदि होगी तो उसमें स्वामी दयानंद का नाम जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि आज ही हमारी कोई राष्ट्रीय पार्टी बन गई और वहीं भारत का झंडा ढो रहे हैं, मतलब राष्ट्रीयता का बोध, राष्ट्रीयता का ज्ञान वहीं करा रहे हैं। नहीं, ये पूर्व से प्रचलित है, पहले से चली आ रही है, और इसलिए स्टूडेंट से संस्कृत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे आगे। बोध मीन्स ज्ञान होता है, बोध मीन्स ज्ञान, अपि मीन्स भी, दो शब्द दिए गए हैं, बोधा धन अपि, बोधा धन अपि, बोधो अपि हो गया। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी, राष्ट्रीयता का ज्ञान भी इनका विशेष कार्य है। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारं दयानंद अकरोत्। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, कहे समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा, एक शब्द आप बताइएगा कि यहाँ पर प्रथा तो आया, प्रथा शब्द, फिर दूषिताः और अनेकाः क्यों आया? अनेक शब्द के लिए तो अनेके भी हो जाता, फिर अनेकाः क्यों आया? स्टूडेंट्स, आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देखे होंगे तो उसमें बताया था मैंने कि कभी भी विशेषण जो होता है स्टूडेंट्स, वह विशेष्य के अनुरूप काम करता है। किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार। एक तरह से मान सकते हैं आप कि विशेषण जो होता है उसका अपना कोई रोल नहीं होता, वह पूर्ण रूप से विशेष्य के ऊपर निर्भर करता है। जैसा विशेष्य कहेगा विशेषण वैसा ही करता है। देखिए ना यहाँ पे, देखिए प्रथा शब्द की बात करेंगे हम, बहुवचन का शब्द है और स्त्रीलिंग का शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग मैंने अभी भी बताया था। प्रथा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और अंत में विसर्ग बता रहा है कि बहुवचन का है। अब देखिए दूषित प्रथाएं, इसका विशेषण है ना जी, ये विशेषण है, तो विशेषण को देख लो, इसको भी बहुवचन बना दिया गया और इसको भी किसमें लेके जाया गया? स्त्रीलिंग में बनाया गया। इतना ही नहीं है, अनेके रहता मतलब वह पुल्लिंग हो जाता, पुल्लिंग हो जाता ना जी, पुल्लिंग नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है, इसका विशेषण ये रहा, ये भी स्त्रीलिंग, तो इसको भी स्त्रीलिंग बना दिया गया। अनेका शब्द आया, अनेका, अनेके, अनेका, लता लते, लता की तरह चला लीजिए। अर्थ देखेंगे, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन करके, यानी उसे तोड़ करके, खंडन करके क्या करते हैं ये? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। दूषित प्रथाओं का खंडन करते हैं। और अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, आप समाज के हिस्से में रहते हैं, समाज में रहते हैं आप, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अच्छा और नेक काम आप करने जाइएगा, पता चलेगा कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। ये आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज के सभ्य समाज की बात कर रहा हूँ, आज के पढ़े लिखे शिक्षित जागरूक लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस समय में सोचिए, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम होती थी, और उस समय में लड़ाई लड़ना और दूषित प्रथाओं का खंडन करना अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी, और कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी होगी, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। दिया गया है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन करके, यानी उसे तोड़ करके क्या करते हैं? शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अर्थात वास्तविकता क्या है, वास्तविकता के धरातल पर हमें कैसे रहना है, हमें सच्चाई पूर्वक कैसे रहना है, इसका ज्ञान उन्होंने कराया, और तब जाकर के भारतीयों में उन्होंने एक नई प्रेरणा का संचार किया। आगे देखिएगा, करें कि अयं पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य
समाजोद्धरणी योगदान च निरूपयति। यह पाठ कौन सा पाठ? 9वां पाठ। 9वां पाठ मतलब स्वामी दयानंद, इस पाठ की चर्चा हो रही है। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय, तस्य मीन्स उसके, लेकिन आगे देखिएगा च है ना, इसको हम बीच में लगा लेंगे, च को यहाँ पर रखेंगे। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और उनके समाजोद्धार में योगदान को निरूपित करता है, यानी बताता है। इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे और समाज के उद्धार के लिए, समाज की दूषित प्रथाओं को खंडन करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो आप पढ़ रहे थे, यह ऊपर आप देखे होंगे, ये भूमिका थी, इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। करें मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीय समाजम अदूषयन। आ गई बात, ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल में नाना कुत्सित रीतयः, नाना मीन्स अनेक, अनेक प्रकार की कुत्सित रीतियाँ, निंदित रीतियाँ, गलत रीतियाँ, जिस नाम से आप इसको रख लो। कह रहा है कि मध्यकाल में नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की गलत रीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थीं, यानी गंदा कर रही थी, मलिन कर रही थी। उस समय में ये क्या किए? जातिवाद कृतं वैषम्यम, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबरः, स्त्रीणाम अशिक्षा, विधवानां गर्हिता स्थिति है, शिक्षायाः अव्यापकता। बढ़िया से उच्चारण सुनिएगा, फिर आप बढ़िया से उच्चारण कर पाएंगे और तभी जाकर के उस संस्कृत वाक्य का अर्थ भी निकाल पाएंगे। ठीक है ना? विधवानां गर्हिता स्थिति, शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन्। अब इसमें बताया गया कि कौन कौन सी वैसी परिस्थितियां थी, कौन कौन सी वैसी प्रथाएं थीं जिनका खंडन करना इनके लिए जरूरी हो गया था। देखिएगा कौन कौन सी गलत प्रथाएं थीं। कह रहे कि जातिवाद कृतं विषम, जातिवाद कृत विषमता। जातिवाद, जाति हम लोगों ने, आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि वैदिक काल में हमारी जो जातियां थी कर्म प्रधान थी। कैसी थी? कर्म प्रधान थी। लेकिन धीरे धीरे उसका रूपांतरण होते गया और रूपांतरण इस कदर हो गया कि अब कर्मणा नहीं जन्मना जातियों में हम विभाजित होने लगे और उसका फायदा जो हमारे भारत भूमि की धरती पर आक्रांता आते थे उसका फायदा उठाते थे और वो अपना फायदा उठा करके फूट डालो राज करो, उस नारा के तहत अपने आप को खूब अच्छे ढंग से यहाँ पर स्थापित कर लेते थे और बाद में वही लोग हमारे गले की फांस बन जाते थे। कह रहा है कि उस समय कौन कौन सी विषमताएं थी? तो कह रहा है जातिवाद कृत विषमता, यानी हम जातियों में विभक्त थे, जातियों में बटे हुए थे। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ मैंने अभी बताया था, छुआछूत होता है ना। धर्म कार्येषु आडंबर, धार्मिक कार्यों में आडंबर। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ लोग समझ जाते हैं कि हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे वे धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेते थे, यानी धार्मिक कार्यों से अलग। ना ऐसा नहीं कहा गया। वाक्य को ध्यान से देखिएगा। करें ना धर्म कार्येषु आडंबर, धार्मिक कार्यों में आडंबर को वो गलत प्रथा मानते थे। आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वास्तविक धर्म है वह अलग है और धर्म में आडंबर दिखाना ये गलत बात है। अब जो मैंने अभी सती प्रथा बताया, सती प्रथा के तहत यदि नारी अपने से करे कि हमको सती होना है, वहाँ तक तो ठीक है कि चलो भाई उसकी इच्छा है, वो सोच रही है कि भाई हमारा पता नहीं समाज में कल्याण कैसे होगा, नहीं होगा, चलो भाई हम सती हो गए, वहाँ तक ठीक। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि पति मर गया तो पत्नी को जिंदा ले जा करके जला देंगे और ज़बरदस्ती जला देंगे? क्या ऐसा हमारे समाज में था कि पत्नी जल जाए तो साथ में पति को भी जला दो? यदि पत्नियों को जलाने का विधान था तो पतियों को ही जलाने का विधान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये धार्मिक कार्य में आडंबर है, यही आडंबर है स्टूडेंट्स, और इसी का खंडन उन्होंने किया, न कि धर्म का खंडन किया। आगे देखेंगे धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा। हाँ, पहले के समाज में ये बहुत ज़्यादा व्याप्त था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। आज तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिस संख्या में हमारे छात्र विद्यालयों में जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ करके लड़कियाँ यानी छात्राएँ हिस्सा ले रही हैं। और आज वर्तमान समय में देख करके बड़ा बढ़िया लग रहा है कि लगभग बराबरी का माहौल आ गया है। चाहे आप अस्पताल में देख लें, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों में देख लें, या कोई भी क्षेत्र, हम इन महिलाओं के लिए, आप लड़कियों के लिए कोई भी क्षेत्र अब अछूता नहीं रह गया है। हर क्षेत्र में लड़कियां और महिलाएं काम कर रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और समाज इससे तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। करें स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवानां गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, दयनीय स्थिति। विधवा विवाह बाद में आया स्टूडेंट्स, पहले था कि यदि कोई पत्नी है और उसका पति मर गया तो वो विधवा कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, ये कभी कोई पूछ देता है। यदि किसी पत्नी का पति मर जाए तो वह पत्नी विधवा हो जाती है, और यदि किसी पति की पत्नी स्वर्गवासी हो जाए, मर जाए, तो उस स्थिति में उस पति को विधुर कहा जाता था। तो विधुर के साथ ऐसा कुछ नहीं था।
कोई नियम कानून नहीं था, वह दूसरी शादी कर सकता था। लेकिन विधवाओं के साथ ये स्थिति थी कि नहीं, यदि एक बार आपका पति मर गया ना, निधन हो गया, तो दोबारा आप शादी नहीं कर सकते। चाहे जिस हिसाब से अपने जीवन को चलाओ, आपको चलाना है, लेकिन दोबारा शादी नहीं करना है। उसका भी इन्होंने खंडन किया। विधवानां गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति। शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षा की अव्यापकता, यानी इतना व्यापक रूप में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था और इसीलिए स्त्रियों को शिक्षा से रोक दिया जाता था कि घर की बहू बेटियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, पढ़ने नहीं जाएंगी। और स्टूडेंट्स, आप अपने घर में दादी होंगी ना, या जो भी सबसे श्रेष्ठ होंगे उन लोगों से ये पता करिएगा ये कहाँ तक सत्य है। ये पूर्ण रूपेण सत्य है स्टूडेंट्स। वर्तमान समय जो देख रहे हैं यह उस समय का समय नहीं है, बहुत बदल चुका समय। और आज की परंपरा में घर की बेटियाँ खूब मज़े में जा रही हैं, खूब बढ़िया से पढ़ी हैं, अच्छे ढंग से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हैं। यह हमारे समाज के लिए तरक्की का विषय है। यह स्टूडेंट्स, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोषा इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में थे। कौन कौन से थे एक बार और देखिएगा। जातिवाद कृत विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, जो भी आपको याद हो पाए याद कर सकते हो, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। इतने सारे दोष थे और इतने सारे दोषों को लेकर के महर्षि दयानंद चले थे, स्वामी दयानंद चले थे कि इन दोषों को दूर करना है। करे अतः अनेके दलिता हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अस्पृश्यता वाली बात को या फिर जातिवाद कृत विषमता को लेकर के। ये दो दलित लोगों के ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के देखिए दिया है कि अनेक दलित, इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कृत करके, हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरण स्वीकृतवंता, धर्मांतरण को उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी दूसरे धर्म को उन्होंने अपनाने का काम कर लिया। ऐसा था हमारा प्राचीन सनातन धर्म। लेकिन हम सनातनियों को गर्व है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ आए हुए हैं जो समयानुसार धार्मिक कार्यों में जो आडंबर थे उनका जम करके विरोध किया गया और उन दोषों से अपने धर्म को मुक्त कराया गया। वर्तमान समय में हंसी आ रही है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे धर्म हैं जो आज भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए, इसमें सरकार हस्तक्षेप न करे। अरे वाह, क्या बात है। महिलाएं तरक्की कर रही हैं तो उससे आपको जलन है? उनको भी खुल के आने दीजिए समाज में और तब अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करिए, बड़ा मज़ा आएगा। यदि किसी दूसरे धर्म से आप जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ और ये चैप्टर भी बता रहा है कि यदि समाज में किसी प्रकार का कोई दोष हो तो मिलजुल करके उस समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं। दिया है स्टूडेंट्स, एतादृशे विस्मये काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। एतादृशे विस्मये काले, ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे विषम समय में, यानी कठिनाइयों भरे दौर में, कठिनाइयों भरे समय में क्या होता है, कब, किस समय में, तो कह रहे ऊनविंश शतके। एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, विंश का अर्थ तो 20 आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उन जो देख रहे हैं ना, इस उन का मतलब होता है एक कम। कितना? एक कम, यानी 20 में से एक कम कर लो, यानी 19। शतके में से शताब्दी में, सदी में, यानी 19वीं सदी में कुछ धर्मोद्धारक, यानी धर्म का उद्धार करने वाले लोग, धर्म में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाले और बुराइयों को दूर करने वाले लोग, सत्यान्वेषिण, सत्य की खोज करने वाले लोग, यानी सत्य को अपने धर्मों में लाने वाले लोग, समाजस्य वैषम्य निवारका, समाज की विषमता को दूर करने वाले, भारतीय वर्षे, भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ, यानी उन्होंने जन्म लिया। क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति, अभी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे दोष समाज में आए हुए थे और उस समाज के दोषों को दूर करना था। और उस विषम परिस्थिति में कब, तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में कुछ धर्मोद्धारक, यानी धर्म का उद्धार करने वाले, सत्यान्वेषी, समाज की विषमता का निवारण करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, भारतवर्ष में जन्म लिए। अंतिम लाइन इस बोर्ड पर जो दिख रहा है उसकी अंतिम लाइन, तेषु नूनं स्वामी दयानंदः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीय। एक शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो शब्द दिया गया है संकल्पाच्च ना जी, तो इसको तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा संकल्पात धन च, संकल्पात धन च, संकल्पात यानी संकल्प से 6 मीन्स और,
ठीक है, देखिएगा करे कि तेसु नूनम, उन सब में, यानी धर्मोद्धारका की बात की जा रही है। एक धर्मोद्धारक नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन करे उनमें नूनम मीन्स होता है निश्चित ही, उन सब में निश्चित ही स्वामी दयानंद विचारों की व्यापकता से और समाजोद्धार के संकल्प से शिखर स्थान पर हैं, यानी शीर्ष पर काबिज हैं, शीर्ष पर कायम हैं। यानी उस समय के धर्मोद्धारकों की बात करें तो जितने भी धर्म का उद्धार करने वाले लोग आए, जितने भी लोग आए जो समाज से दोषों को निराकरण कर रहे थे, समाज से दोषों को निकालने का काम कर रहे थे, उनमें निश्चित ही यदि किसी महापुरुष का नाम आता है तो सर्वोच्च शिखर पर, यानी सबसे शिखर पर, सबसे ऊंचे स्थान पर यदि किसी को रखना हो तो हम लोग महर्षि दयानंद को, स्वामी दयानंद को जरूर ही रख सकते हैं। यह पाठ हमें बता रहा है, यह पाठ हमें सिखा रहा है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले अनुच्छेद को। दिया है स्वामिनः जन्म, स्वामी जी का जन्म, दयानंद स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नामक के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। भाई इतने बड़े महापुरुष को पढ़ रहे हैं हम लोग, इतने बड़े महापुरुष के बारे में जान रहे हैं, तो ये तो पता होना ही चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, क्यों, जरूरी है ना। और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वाक्य को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। करें स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के, गुजरात का नाम आपने सुना है, वहीं के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। ये क्लियर हो गया कि उनका जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। लेकिन पूछे कहाँ हुआ था, तो गुजरात प्रदेश में। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे महापुरुषों के गाँव के बारे में पूछ लेता है तो टंकारा नामक गाँव आपको ध्यान में रखना है। कहाँ जन्म हुआ था, टंकारा नामक गाँव में। आगे देखिएगा, करे बालकस्य नाम मूल संग्रह इति कृतम। अब समस्या क्या है, कभी कभी पूछ देता है कि इनके बचपन का नाम क्या था ना, तो बचपन का नाम अलग था, बड़े होने के बाद इनको दयानंद के नाम से संबोधित किया गया, दयानंद नाम रखा गया, लेकिन बचपन का नाम क्या था, ध्यान से देखिए इसको। करे बालकस्य नाम, बालक का नाम, किस बालक का, जिसका अभी जन्म हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस बालक का नाम मूल शंकर इति कृतम, मूल शंकर यह किया गया, यानी बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े देखिएगा। करे संस्कृत शिक्षया एवाध्ययनस्यास्य, अरे बाप बड़ी कठिन है जी, तोड़ेंगे इसको, संधि विच्छेद करेंगे, समझ में आएगा। ये हो जाएगा एव अध्ययनस्य, और फिर इस या में से अ निकालेंगे और तभी हो जाएगा अस्य। आसान हो गया ना, एव अध्ययनस्य अस्य। एक साथ पढ़ने का प्रयास करिएगा, गलत हो जाएगा, वैसे पढ़ के देख लीजिए। एवाध्ययनस्यास्य पढ़ पाए तो पढ़िएगा। करें संस्कृत शिक्षा के द्वारा, अरे भाई जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा तो संस्कृत शिक्षा तो भाई लेना ही लेना है ना। वर्तमान समय में कुछ लोग नहीं भी ले रहे हैं, खैर उनसे हमको कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही, एवं मीन्स ही, इनके अध्ययन का, अस्य मैंने कहा है ना यहाँ पे, अस्य अध्ययन से, यानी इनके अध्ययन का, संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही इनके अध्ययन का क्या होता है, प्रारंभ हो जाता, प्रारंभ हुआ, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत से ही शुरू होती है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि मैंने कई बार बताया है कि संस्कृत, संस्कार और भारतीय संस्कृति, इन सब का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसलिए यदि भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, तो आपको संस्कृत से प्रेम दिखाना होगा, संस्कृत से प्रेम करना होगा। करेक्ट, कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव, तादृश्य धन एव, तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत, तदानीम धन आसीत, तदानीम धन आसीत। पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें कौन सी संधि है, तो क्या बताइएगा, तदानीम धन आसीत। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, क्योंकि म में हलंत रहेगा और तब इसमें से आ निकलेगा शीत के साथ, यानी आसित हो जाएगा। आसित अस धातु रूप है, कोई पूछे तो बताइएगा कि अस धातु है, लंग लकार का शब्द है, और लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, रूप शब्द है आसित, आस्ताम आसन। आसित का अर्थ था होता है, आसन का अर्थ थे, यानी बहुवचन में, और आस्ताम में से भी थे लेकिन द्विवचन में होता है। करेक्ट, कर्मकांडी परिवार में वैसी ही व्यवस्था उस समय में थी, तदानी मीन्स उस समय में। करेक्ट, कि कर्मकांडी परिवार में उस समय वैसी ही व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था, मतलब कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे उस समय या वर्तमान समय की भी बात करें तो जो कर्मकांडी परिवार में जन्म लेते हैं ना, संस्कृत उनके रोम रोम में बसी जाता है, संस्कृत की शिक्षा से ही वो अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। बातें समझ पा रहे हो आप लोग। कर्मकांडी क्या है ये आपको मन में आता होगा, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे समाज में जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, तो पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मणों के परिवार को ही कर्मकांडी परिवार कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़ें देखिएगा। करे शिवोपासके परिवारे मूल संकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम। कर रहा है ना स्टूडेंट्स कि
शिव के उपासक, शिवोपासके, शिव धन उपासके, शिवोपासके। कोई पूछे कौन सी संधि, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यह गुण संधि है। कौन सी संधि? गुण संधि। मैंने कई बार बताया भी है कि जहाँ से शब्दों को अलग अलग किया जा रहा है, यदि वहाँ पर ए, ओ और दिख रहा हो, लेकिन ध्यान रहे जहाँ से अलग किया जा रहा है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, शिव धन उपासके, यानी यहाँ से तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर ओ की मात्रा दिख रही है। तो जहाँ से हमको संधि विच्छेद करना है, जहाँ से शब्दों को अलग अलग करना है स्टूडेंट्स, वहाँ पर यदि ए की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है और आ रहा है, मतलब वह गुण संधि है। और यदि गुण संधि ऑप्शन में नहीं होगा तो स्वर संधि पक्का होगा। स्वर का ही तो भेद है गुण संधि, तो या तो स्वर संधि को टिक आउट करिएगा या गुण संधि को, दोनों में से एक ही रहेगा, ये कन्फर्म रहिएगा। करे शिवोपासक परिवार में मूल शंकर स्वीकृति, मूल शंकर के लिए कौन है जी? मूल शंकर, ये दयानंद जी हैं, इनके बचपन का नाम है। मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व की उद्घोषणा हुई, यानी यह घोषणा की गई कि मूल शंकर के नाम से महाशिवरात्रि पर्व को अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में थे, ब्राह्मण में भी कर्मकांडी परिवार में थे, और कर्मकांडी परिवार वाले लोग पूजा पाठ में, धर्म के कार्यों में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेते हैं लोग, इस कारण से ऐसा होता है। करे रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण काल में, रात्रि जागरण क्या है? आप रतजग्गा का नाम सुने होंगे, रतजग्गा आपने सुना होगा। जब नवमी वगैरह आता है ना, यानी अब आने भी जा रहा है, दशहरा का पर्व आने जा रहे हैं, नवरात्रि जिसको कहते हैं हम लोग ना, शारदीय नवरात्र कहा जाता है, तो उसमें बहुत सारी जगह पर दुर्गा जी का पाठ वगैरह कराया जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर रात्रि जागरण कार्यक्रम होता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के विद्वानों को बुलाया जाता है, वे लोग सत्संग वगैरह, उपदेश वगैरह करते हैं, और रात भर लोग जागते हैं, उसका अपना विशेष महत्व होता है। उसी चीज़ को दिया है रात्रि जागरण का। रात्रि जागरण के समय में क्या होता है, एक घटना घटती है दयानंद के साथ। जिस बच्चे का नाम मूल शंकर है, जिसके लिए महाशिवरात्रि पर्व की उद्घोषणा की गई है, उसके साथ एक घटना घटती है। और घटना क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे कि रात्रि जागरण काल में मूल शंकरेण दृष्टं यत्, मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि, यत् का अर्थ जो भी होता है और की भी होता है, लेकिन समय के अनुसार इस शब्द का उस ढंग से अर्थ निकालना होता है। इस शब्द को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तृतीया विभक्ति का शब्द है, और तृतीया में हमने पढ़ा है कि से या के द्वारा तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है, यानी मूल शंकरेण, तो से या के द्वारा मूल शंकर में जोड़ देना होगा। मूल शंकर के द्वारा क्या किया जाता है? देखा गया कि शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषका विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। शंकर के, अभी शंकर, ये मूल शंकर वाले शंकर मत समझ लीजिएगा, ये शंकर भगवान की चर्चा हो रही है कि शंकर के विग्रह पर चढ़कर, भगवान शंकर के विग्रह पर चढ़कर, भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहे, मूषका बहुवचन का शब्द है ना, चूहे, विग्रहार्पितानि द्रव्यानि, विग्रह पर चढ़े हुए द्रव्यों को, अर्थात मूर्ति पर चढ़े हुए सामानों को भक्षयन्ति, भक्षण कर रहे हैं, यानी खा रहे हैं। रात्रि जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, घर के लोगों ने व्यवस्था की है कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, बढ़िया से उसकी उद्घोषणा की गई है, पर्व मनाया भी जा रहा है। लेकिन एक बार इनका ध्यान कहाँ जाता है? भगवान शंकर की मूर्ति पे, भगवान शंकर के विग्रह पर। देख क्या रहे हैं? वहाँ पर कुछ प्रसाद चढ़ाया गया है, और चूहे जाकर के उन द्रव्यों को, उन सामानों को, उन प्रसादों को खाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। मूल शंकरो अचिंत्यत, फिर मैंने ये बताया था, कौन सा चिन्ह है आपको मन में आ रहा होगा? अवग्रह चिन्ह। उच्चारण किसका? अ का। मूल शंकरो अचिंत्यत, तोड़ेंगे तो ये विसर्ग में आ जाएगा, मूल शंकर धन अचिंत्यत। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मूल शंकर धन अचिंत्यत। यत, ये भी थोड़ा भारी है जी, तोड़ेंगे। विग्रह अयम अकिंचित कर, विग्रह अयम अकिंचित कर, और एक साथ पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? विग्रहोयम किंचित कर। कह रहा है कि मूल शंकर ने सोचा कि यह विग्रह अकिंचित कर है, मतलब कुछ भी करने वाली नहीं है। यह जो मूर्ति है, यह जो विग्रह है, भगवान शंकर का जो विग्रह है, यह अकिंचित कर, किंचित मीन्स कुछ कर, मीन्स करने वाली, मीन्स नहीं, कुछ भी करने वाली नहीं। मतलब क्या है? साधारण सी मूर्ति है। ओ अरे यार, मैं तो जिसको भगवान शंकर समझ रहा था, यह और कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रतिमा है, ऐसी धारणा उनके मन में आ जाती है। फिर क्या होता है? वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, इसको तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो न धन अस्ति नास्ति हो जाएगा। ना मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है प्रतिमायाम। ध्यान आ रहा होगा आपको, ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना, प्रतिमायाम, यानी प्रतिमा में, मूर्ति में। कह रहा है कि देव वास्तव में उस प्रतिमा में नहीं है। इनके मन में ये ख्याल आ जाता है, अरे यार जिसको हम प्रसाद चाहे और वहाँ पर चूहे आकर के खा रहे हैं, मतलब वास्तविकता यह है कि उसमें देवता नहीं है। उसमें देवता, अच्छा ये नहीं कहे कि मैंने देवता इस जग में नहीं है। इनका मानना था कि वो जो मूर्ति है ना, जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया गया है, उसमें देवता नहीं है। देवता होते तो चढ़ाए गए प्रसाद को स्वयं भक्षण करते, न कि चूहों को खिलाते। करे रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहं गतः,
जो रात्रि जागरण इनके लिए हो रहा था, वाक्य देखिएगा स्टूडेंट्स, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। रात्रि जागरण हुई मूल शंकर के लिए, मूल शंकर के मन में ये भावना आई कि भगवान शंकर तो मेरा दिया हुआ प्रसाद खा नहीं रहे हैं, उनको चूहे खा रहे हैं, इसका मतलब इस मूर्ति में देवता नहीं है। और तब मन में ऐसा संकल्प करते हुए, ऐसा सोचते हुए वे तुरंत उस जागरण को छोड़ करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। फिर दिया है स्टूडेंट्स, ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जाता। आस्था का मतलब होता है विश्वास, लेकिन अनास्था, न आस्था अनास्था, यानी विश्वास खत्म हो गया। किससे विश्वास खत्म हो गया? तो कह रहे कि ततः एवं, तब से ही, उसके बाद ही मूल शंकर से, मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति, मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जाता, अनास्था हो गया, यानी विश्वास खत्म हो गया, विश्वास टूट गया। यानी उसके बाद से उन्होंने मूर्ति पूजा पर कभी ध्यान नहीं दिया, मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया, बल्कि वे मूर्ति पूजा के विरोधी बाद में साबित हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, करें वर्ष द्वयाभ्यंतरे, 2 वर्ष के अंदर, द्वय मीन्स 2 होता है, वर्ष अभ्यंतरे यानी 2 वर्ष के अंदर फिर एक घटना घटती है। क्या होता है? ए वही तस्य प्रियायाः, उनकी पत्नी के ससुर निधनं जातम, उनकी पत्नी के ससुर का निधन हो गया ना, उनके पत्नी के ससुर का, ससुर, ससुर मीन्स ससुर होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग? करें ना, 2 वर्ष के अंदर ही उनके पत्नी के ससुर का निधन हो गया। ततः मूल शंकर वैराग्य भाव समागत, उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। वैराग्य का भाव मतलब वैराग्य भाव स्टूडेंट्स, जब आदमी अपने परिवार से मोह भंग कर लेता है, किसी भी कारण अपने परिवार से जब मोह भंग हो जाए, तो व्यक्ति को मन करता है कि हम अकेले में कहीं जाकर के एकांतवास कर लें, और वही वैराग्य भाव है। यानी मन का इस दुनिया से विश्वास उठ जाना ही वैराग्य भाव कहलाता है। वैसी स्थिति उनके साथ आ जाती है। करा कि उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। गृहं परित्यज्य, घर को छोड़कर विभिन्नानां विदुषां शतां साधूनां च संगतो रममाणो असौ मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषा विदुषा समीपम गमत्। बहुत सारे शब्द इसमें मिलेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें संधि किए हुए शब्द हैं, अर्थात एक से अधिक शब्द जुड़े हुए हैं। उन शब्दों को पहले हम लोग देखेंगे। करे साधुनां च, साधुनां च, ध्यान रखिएगा, साधुनाम है, साधुनाम धन च, साधुनां च, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का शब्द है। साधु रूप चलाइएगा आप लोग तो षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में देखिएगा साधुनाम शब्द होता है। रममाणः असौ, रममाणः धन, असौ रममाणोऽसौ। आगे आते हैं। समीपम गमत, समीपम गमत, समीपम धन अगमत, समीपम धन अगमत, ये रहा क्या? संधि विच्छेद। आगे देखिएगा, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा। परित्यज्य में कोई पूछे कि कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा स्टूडेंट्स, ल्यप प्रत्यय है। उपसर्ग कोई पूछे तो परि उपसर्ग बताना है, धातु कोई पूछे तो त्यज धातु बताना है, लेकिन कोई पूछे आपसे कि इसमें प्रत्यय क्या है तो ल्यप प्रत्यय है। कभी कभी स्टूडेंट्स बड़ा फंसा देता है, कहेगा ना परित्यज्य शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं। अब लीजिए, सर जी बताए थे उपसर्ग प्रत्यय धातु, आई पूछ दिया प्रकृति प्रत्यय। ना घबराइए मत, सब बता के जाऊंगा। स्टूडेंट्स, जब कहे कि प्रकृति प्रत्यय, तो प्रत्यय शब्द दिख रहा है मतलब प्रत्यय तो बताना है, ये फाइनल हो गया। लेकिन प्रकृति प्रत्यय का है ना, मतलब उसमें जितना कुछ बताने वाला होगा सब बता देंगे। उसमें उपसर्ग भी बता देंगे, उसमें धातु भी बताएंगे, और उसमें प्रत्यय भी बताएंगे। केवल पूछे कि परित्यज्य शब्द में प्रत्यय बताएं तो आपको लेप बताना है, लेकिन कह दे कि प्रकृति प्रत्यय बताएं तो आप बताइएगा कि परि धन त्यज धन लेप, यानी त्यज धातु है, परि उपसर्ग है, और लेप क्या है तो प्रत्यय है। और परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। अर्थ देखते हैं। गृहं परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्नानां विदुषां शतां साधूनां च संगतो रममाणो असौ। कह रहा है कि घर को छोड़कर भिन्न भिन्न यानी अनेकों विद्वानों, संतों या सज्जनों भी कह सकते हैं, और साधुओं की संगति में रहकर ये मथुरा में विरजानंद के, विद्वान विरजानंद के समीप गए। लेकिन एक शब्द छूट रहा है, प्रज्ञा चक्षुषा, जो आँख से स्टूडेंट्स अंधे थे। विरजानंद जी कैसे थे? आँख के अंधे व्यक्ति थे। उनके पास ये जाते हैं, लेकिन हैं विद्वान आदमी, इसलिए विद्वान की संगति में कभी भी स्टूडेंट्स आपको रहना चाहिए, रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि विद्वानों की संगति में रहें। विद्वानों की संगति में आप कुछ न भी पाइएगा तो भी बहुत कुछ पाइएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। फिर देखेंगे इस वाक्य को एक बार। घर छोड़कर अनेक विद्वानों, संतों और साधुओं की संगति में रहकर ये मथुरा में
आँख के अंधे विद्वान विरजानंद के समीप गए यानी पास गए। करे तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनं प्रारभत, करे ना कि उनसे, किनसे, विरजानंद जी से, उनसे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिए। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने वहाँ पे आरंभ कर दिया, पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। विरजानंद से उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम सावर्पितवान। बड़ा कठिन है जी, कोई बात नहीं, आएंगे हम लोग उस पर समझेंगे। चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्वजीवनम, स्वजीवनम, इसमें से अ निकल गया इधर और यहाँ से उ आ जाएगा असौ, क्या आ जाएगा, असौ। स्वजीवनम धन असौ धन अर्पितवान, 3 शब्द दिए गए हैं, स्वजीवनम धन असौ धन अर्पितवान। अर्थ देखेंगे, करे विरजानंद के उपदेश से। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विरजानंद ने किन ग्रंथों का अध्ययन कराया। प्रश्न पूछ सकता है कि विरजानंद के द्वारा स्वामी दयानंद ने किन ग्रंथों का अध्ययन किया। आपका जवाब होना चाहिए आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया ना, इसको ध्यान में रखिएगा। करे विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में, यानी सत्य को फैलाने में क्या करते हैं, तो अपने जीवन को ये अर्पित कर दिए। अर्थात उपदेश लेने के बाद ऐसा नहीं कि शांतिपूर्वक बैठ गए, क्या करते हैं, उपदेश लेते हैं, ज्ञान लेते हैं तो वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं, अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और साथ ही साथ सत्य किस प्रकार से अनेक लोगों के पास आए ऐसा वो प्रयास करते हैं और उस प्रयास में सफल भी होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का लाभ तभी होता है जब उस विद्या का आप अपने जीवन में उपयोग करें। और इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है स्टूडेंट्स कि यदि आप कुछ जानते हैं तो अपने से छोटे लोगों को, जो भी आपके पास है ना, उनको बताने का, उनको समझाने का यदि प्रयास करते हैं तो विद्या ऐसा धन है कि इसको जितना खर्च करते हो ना उतना ही अपने पास बढ़ता है। वही काम ये भी करें स्वामी दयानंद जी। विरजानंद जी से उपदेश लेते हैं और उपदेश लेने के बाद जो वैदिक धर्म है उसका प्रचार करते हैं और सत्य कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए वो प्रयासरत होते हैं, बहुत सारे लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाते भी हैं। करे यत्र तत्र धर्माडंबराणां, धर्म धन आडंबराणां खंडनमपि सचकार, खंडनम धन अपि, धर्म धन आडंबराणां और खंडनम धन अपि, दो शब्दों का मिला जुला रूप ये दोनों शब्द हैं। करे यत्र तत्र, जहाँ तहाँ धर्म के आडंबरों का खंडन भी उन्होंने किया। मैंने पहले बताया था कि धर्म का खंडन नहीं करते हैं, कहीं भी आप ये नहीं पढ़िएगा कि धर्म के वो खिलाफ थे, धर्म के विपरीत गए ना। धर्म में जो ढकोसले थे, जो आडंबर था, जो दिखावापन था, जो बनावटीपन था, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल ही जरूरी था। करे अनेके पंडिता तेन पराज। सोचिए, मैंने कहा था ना कि जब भी आप अच्छा काम करने जाइएगा, इतना आसान काम नहीं होता कि आप अपनी अच्छाई को समाज में रख पाएँ। क्यों? क्योंकि समाज में दूषित और गंदे लोगों की संख्या ज़्यादा है, बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जब आप जाते हैं समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने ना, वो बुरे समाज के वे बुरे लोग तुरंत आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसमें जो संघर्ष कर पाता है ना, वही समाज को कुछ दे पाता है। वर्तमान समय में हम संस्कृत प्रेमियों की भी लगभग वही स्थिति है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए कितना बढ़िया इन्होंने धर्म के आडंबरों का खंडन किया। तुरंत जो विद्वान लोग थे, जो पंडित लोग थे, तुरंत इनके खिलाफ आ जाते हैं। हालांकि ये भी विद्वान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, लेकिन इनको भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। करे अनेके पंडिता तेन पराजिता, अनेक ज्ञानी लोग उनसे पराजित हुए, अनेक विद्वान लोग उनसे पराजित हुए। क्यों पराजित हुए? ऐसे खोज के वो पराजित कर रहे थे क्या? हरा रहे थे क्या? ना, कोई न कोई लड़ने जाएगा तब ना कोई पराजित होगा, कोई जीतेगा जी। लोग इनके कार्य में हस्तक्षेप करने लगे और तब कहते थे कि भाई शास्त्रार्थ करो हमसे, किस प्रकार आप जो कह रहे हो वो सही है, उसको प्रमाणित करो। और जब लोग प्रमाणित नहीं कर पाते थे वो हार जाते थे। और ये वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में जो कुछ ज्ञान लिए थे वह अपने आप में प्रभावशाली ज्ञान था, इसलिए वे जीत जाते थे। अनेक पंडित उनसे पराजित हो जाते थे। करे कि तस्य मते च दीक्षिता, और उनके मत से, उनके विचारों से वे दीक्षित होते थे, यानी दीक्षा लेने का काम कर लेते थे। बाद में जब हार जाते थे ना तो कहते थे हे गुरुजी आप ही हमको दीक्षा दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए। तब उनकी शरण में आ जाते थे लोग, लेकिन उनके पहले उनको लड़ना पड़ता था, उनके विचारों से लड़ना पड़ता था, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ा था। इसलिए स्टूडेंट्स आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर करें कि समाज की कुछ बुराइयाँ दूर हो। मुझे उम्मीद है यदि थोड़ा थोड़ा भी हम लोग प्रयास करेंगे ना, बहुत सारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं लोग। स्टूडेंट्स यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज इसी
वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द इसका अगला भाग, इस पाठ में भी कुछ बाकी बच गया है, शेष रह गया है, उसको लेकर के मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।